हेलो दोस्तों, टेरा क्लासिक यानी कि एलयूएनसी कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है ये कल से एलयूएनसी। अगर आप ट्विटर पर देखोगे हैशटैग एलयूएनसी बर्न काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। सारी लेटेस्ट अपडेट इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे फैक्ट्स के साथ में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। फिलहाल अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस में कल की डेट में लगभग 14 से ज़्यादा परसेंट का उछाल देखने को मिला है और आज भी लगभग 5% से ये पंप करता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि इसकी प्राइस जो थी वो 9 की सीरीज़ में थी, 9-1 तक भी थी कल की डेट में, लेकिन वो 1 की सीरीज़ में आ चुकी है और हाइस्ट गई थी ये 1078, जो कि ज़्यादा अंतर नहीं है। फिलहाल भी लगभग उसी रेंज में कहा जा सकता है। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि बुल रन आ चुका है, पंप आ चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखिए, यहीं से आपको समझ में आ जाएगी सारी जो भी चीज़ इसमें चल रही है। कल की डेट में अगर आप देखते तो लगभग 200 से ज़्यादा परसेंट का इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ चुका था अचानक। यानी कि और ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि लोग खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बाय और सेल दोनों काउंट होता है, यानी कि कितना ज़्यादा ट्रेड हो रहा है उसको ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर काउंट किया जाता है कि इतना ज़्यादा पैसा इधर उधर हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें चल रही है। अब एक चीज़ और भी यहाँ पर सोचने वाली, जैसा कि अगर आप देखोगे जो टेरा लूना है, जो एक्चुअल जो इनका मतलब नया वाला कॉइन था, उसका प्राइस देखोगे तो वो भी इसी रेंज में बढ़ा है। यानी कि कल की डेट में उसमें भी 9 से 10% का पंप आया, आज 2 से 3% का पंप दिखाई दे रहा है। सेम ग्राफ दिखेगा लगभग सबको आपका, चाहे वो यूएसटीसी ही क्यों ना हो। यूएसटीसी में भी काफ़ी अच्छा खासा पंप आया है, वही सेम जैसा एलयूएनसी में है। यानी कि तीनों के तीनों टोकन जो कि लूना फाउंडेशन से रिलेटेड है, उन्हीं के टोकन है और तीनों में एक ही जैसा ग्राफ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो सेम टाइप का ग्राफ नज़र आया है, पिछले 7 दिन का नज़र आ रहा है, लेकिन अचानक से ऐसा ये पंप आया है और वापस थोड़ा डाउन भी गया है। हालांकि एक चीज़ ये भी एक कोरिलेटेड हो रही है इससे, जैसा कि अगर आप मार्केट देखोगे तो मार्केट का भी सेम ही हाल है। जैसा कि कल की डेट में भी ये 1.03 ट्रिलियन ही था और अभी भी थोड़ा सा अप ही है। अब देखो ग्लोबल मार्केट 0.32% अप है, इसका मतलब ये नहीं है कि काफ़ी कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। यहाँ पर बिलियंस में बिलियन डॉलर पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द अल्ट कोइन है वो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ये सारी की सारी चीज़ें एकदम रिलेटेड हैं। लेकिन जो मार्केट में जो न्यूज़ है, जैसा कि सबसे बड़ी न्यूज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि लूना डायो, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो अपडेट्स हैं एलयूएनसी से रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट करता था ट्विटर पर। इसमें से ये नहीं कहूँगा कि पूरी की पूरी 100% ये सही बताते हैं। काफ़ी इनकी जो पोस्ट होती है वो गलत भी होती हैं, क्योंकि वो कोई ऑफिशियल वेरीफाइड नहीं है और ना ही वो किसी इनकी खुद की वेबसाइट पर है और ना ही कहीं पर वो आर्टिकल निकला है। लेकिन कुछ चीज़ें इनके ट्वीट मैंने देखे गलत भी है, तो मैं इसको पूरे तरह से सपोर्ट नहीं करता। लेकिन जो ये वाला इंटरव्यू है, अगर आप इसको देखोगे, जैसा कि इनका रिसेंट इंटरव्यू हुआ था, इनके चैनल पर नहीं हुआ है ओबियसली, लेकिन एक आर्टिकल में भी इसके बारे में मेंशन था, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सीजेड बाइनेंस ने जो इनका अभी जो लूना वैलिडेटर जो पास हुआ था इनका बिल, जो कि 1.2% ट्रांजेक्शन का था, जो इनकी ब्लॉकचेन के अंदर ही ये करने वाले थे पूरा अपग्रेड, जो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी तक उसको लॉन्च नहीं किया गया। दोस्तों ट्विटर पर यह भी हल्ला मचा हुआ है कि वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन में अपग्रेड होकर लॉन्च हो चुका है, यानी कि बर्निंग स्टार्ट भी हो चुकी है इसकी। तो ऐसा अभी नहीं हुआ है, ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है कहीं से भी। तो ये चीज़ थोड़ी सी है अटपटी, क्योंकि एलयूएनसी में आपको बताइए इसकी हाइप बढ़ाने के लिए कई इसकी जो कम्युनिटी है, कई ट्विटर हैंडल बन चुके हैं, तो वो थोड़ा बहुत मतलब फेक तरीके से भी बढ़ा रहे हैं। हालांकि ओवरऑल एलयूएनसी को तो प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि हाइप क्रिएट हो रही है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन वो सारी चीज़ें फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि सीजेड बायर्स ने कहा है, अगर एलयूएनसी कम्युनिटी इतना ज़्यादा सपोर्ट करी इसकी बर्निंग को, और अगर लूना फाउंडेशन जो है, यानी कि जो इनके डेवलपर है, ओनर है, डू ओन है, अगर वो एक्चुअल में इसकी जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर 1.2% का ट्रांजेक्शन बर्निंग वाला मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर देंगे, तो मैं खुद भी उसको सपोर्ट करने वाला हूँ। इन्होंने ये बोला है, यानी कि ब्लॉकचेन पे जैसा है वो सब कुछ कर देंगे, यानी कि पहले इनको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो लूना फाउंडेशन है उनको। उसके बाद में सीजेड ने बोला है, उनके सीईओ ने, कि वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करने वाले हैं। और ये चीज़ आपके कुछ आर्टिकल में भी देख सकते हो, आपको ट्विटर पर भी कुछ आर्टिकल जो वायरल होते हुए नजर आएंगे, तो उनमें भी आपको ये नज़र आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कम्युनिटी वाइज देखोगे तो काफ़ी बातें हो रही है, जिनमें से लगभग ये कह सकते हैं कि 70 से 80% गलत है, क्योंकि कुछ बिल बता रहे हैं, कुछ ये बता रहे हैं कि पास हो चुका है ऑलरेडी, ऐसा वैसा। तो देखिए, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है अच्छे तरीके से, इनकी वेबसाइट पर आपको सारे लिंक मिल जाते हैं कि कहाँ पर ये अपनी लेटेस्ट अनाउंसमेंट डालते हैं। इवन इनका जो प्रपोजल वगैरह आता है, जो लूना वॉलेट है, इनका खुद का वॉलेट है, तो आप वहाँ पर अगर जाकर देखोगे तो वहाँ पे भी आपको गवर्नेंस सेक्शन में जाके पूरे मिल जाते हैं कि कौन से प्रपोजल पास हुए हैं, कौन से रिजेक्ट हुए हैं, कौन से ऑन गोइंग है। तो जो ऑनगोइंग है, मैं उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि लूना क्लासिक की बर्निंग वाला ऑनगोइंग है, एक ये था, और एक ये था कि फुली कम्युनिटी ड्रिवन बनाने के लिए इसको एक वोटिंग चल रही है, तो वो भी ऑनगोइंग है, लेकिन पास नहीं हुए दोनों में से कोई भी अभी। लेकिन ये चीज़ तो है कि जो इसकी ब्लॉकचेन है उस पर तो काम हो रहा है, क्योंकि वो बेटा टेस्टिंग है, उसके बारे में भी मैंने आर्टिकल पढ़ा है, इवन इनकी वेबसाइट पर भी मेंशन है, तो ये चीज़ फैक्ट है। और साथ ही साथ ये ट्वीट जो मैं आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन जो मैंने आपको दिखा रखा है ये वाला, तो ये सच है। जैसे ही कल से अगर आप देखोगे
तो लूना क्लासिक LUNC और साथ साथ एक हैशटैग और भी था LUNC बर्न, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे। हालांकि इतने ज़्यादा ट्वीट्स के साथ नहीं कर सकते थे, ये ओल्ड वाला होगा, लेकिन ये सच में ट्रेंड कर रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। इसके अलावा पहली बार बाइनेंस की जो सीजेड है, सीए हैं सीजेड बाइनेंस के, तो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिया है कहीं ना कहीं LUNC के रिगार्डिंग। अब बात ये है कि अगर जल्द से जल्द, जैसा कि हो सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर अगर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं, जैसा कि LUNC वैलिडेटर 1 मिनट पहले ही ये टूटा है और टॉप पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि 60% से ज़्यादा वैलिडेटर है अपडेटेड द V22 एंड स्टेकिंग। तो स्टेकिंग वाला तो भैया आज से 7-8 दिन पहले ही वो पास हो चुका था। वैलिडेटर थे जो 62% से ज़्यादा वैलिडेटर ने उसको पास किया है, तो वो तो चलने वाला है। अब ऑफिशियल एक्टिवेट ऑन चेन, यानी कि अभी भी देखो, ये थोड़ा सा मुझे स्टेटमेंट सही लगा, क्योंकि यहाँ पर 1.2 टैक्स बर्न जो है विल बी ऑफिशियल एक्टिवेटेड ऑन चेन, तो ये हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स है वो भी आपको यही बोल रहे हैं कि ये ऑलरेडी हो चुका है, चेन पर डेवलप्ड हो चुका है ये वाला जो अपग्रेड था, लेकिन नहीं हुआ है। तो आपको गलतफहमी में भी नहीं रहना है। लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि LUNC को जिसने भी होल्ड करके रखा है, जिन्होंने भी, और कई लोग तो ऐसे जिन्होंने 1 रुपये की प्राइस पे या 0.1 रुपीज़ या कुछ 2 जीरो के आसपास उन्होंने खरीद के रखा है। और जैसा कि आज अगर आप इसकी प्राइस देखोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 3 जीरो है लगभग, और कभी कभी 4 जीरो भी नज़र आते हैं, जैसे कि 9-8 की सीरीज़ में अगर ये चला जाता है तो यहाँ पर भी जिसने बाई किया है, अब किसी भी पॉइंट पर बाई किया हो, देखो जिसने जितने हाई पे बाई किया है उतना लंबा टाइम उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे LUNC ऊपर जाने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसके पीछे है लूना फाउंडेशन, जिसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो काफ़ी गजब की है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स जो है वो सीजेड बाइनेंस के CEO के पास है। तो जैसे कभी हाई पाएगी और मार्केट, जैसे कि अगर मान लो कि बुल रन आता है, तो ऑफकोर्स इसकी भी मार्केट कैप बढ़ेगी, और यहीं से इसी सप्लाई के साथ भी ये अपने आप को 5 से 10 गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि इसकी जो मार्केट कैप है उसको ये काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा सकता है अभी भी। तो अगर ऐसा होता है तो भैया सीजेड बाइनेंस के जो CEO हैं कुछ ना कुछ एक्शन तो वो लेंगे ही लेंगे, और कम्युनिटी का तो सपोर्ट इसको गजब का मिल ही रहा है। देखिए आप, थोड़ा सा पंप आता है और कितना ज़्यादा ये ट्रेंड कर रहा है, तो यही इसका सबसे बड़ा पावर है। और आगे जाके अगर ये कम्युनिटी ड्रिवन हो जाता है, हालांकि होगा तो फिर थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, यानी कि जहाँ पर हमें 1 साल में जो प्रॉफिट मिलने वाला था, हो सकता है वो 1.5 साल में मिले फिर, क्योंकि थोड़ा बढ़ जाएगा। क्योंकि फिर अगर कोई भी प्रोजेक्ट अगर कम्युनिटी ड्रिवन होता है तो कम्युनिटी के लिए वो है तो अच्छा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है फुल, लेकिन जो अपडेट्स हैं वो उतनी जल्दी नहीं आती है, क्योंकि उस पर अब जो ओनर होते हैं उनका हाथ उतना ज़्यादा नहीं है, तो वो उस पर उतना फोकस नहीं करते हैं। तो दोनों है, ड्रॉबैक भी है उस चीज़ का। लेकिन सीजेड बाइनेंस का जो स्टेटमेंट था वो काफ़ी पॉजिटिव था, और इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। साथ ही साथ अगर आपको LUNC के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं एकदम फैक्ट्स और जेन्युइन न्यूज़ आपको बताता हूँ। और अगर आपकी फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। फिलहाल के लिए ये था, कीप सपोर्टिंग क्रिप्टो, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू, बाय बाय।